हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वॉइस पार्ट 7 पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक टेंस जो होता है वो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। और वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वॉज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वेयर। अब यहाँ पे वॉज का उपयोग कब हो और वेयर का उपयोग कब हो? तो दोस्तों, यहाँ पे वॉज का उपयोग होता है यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो होता है आपका आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। और वेयर का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका उपयोग पैसिव फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है आपका क्या तुमने आम खाया। यहाँ पे दोस्तों आपका सब्जेक्ट यानी कि करता है आपका तुम या तुमने, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट। तो यहाँ पे आपका तुम यानी कि यू हुआ आपका सब्जेक्ट, इट यानी कि खाना हुआ आपका क्रिया यानी कि वर्ब। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका आम यानी कि द मैंगो, जो कि हुआ आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द मैंगो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी खास आम के बारे में बात कही जा रही है। तो दोस्तों, अगर हम इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहें तो फॉर्मूले में सबसे पहले है आपका डिड, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका डिड। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका यू, फिर है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है आपका इट यानी कि खाना, तो लिखेंगे हम क्या यहाँ पे वर्ब आपका इट। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका द मैंगो। तो इसको ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? डिड यू इट द मैंगो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसी चीज़ को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे क्या आम तुम्हारे द्वारा खाया गया। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो सबसे पहले है आपका वॉज या वेयर, और यदि आपका सब्जेक्ट या कहें पैसिव फॉर्म में लिखा जाए तो ऑब्जेक्ट यदि वो सिंगुलर हो तो उसके साथ लगता है आपका वॉज, क्योंकि यहाँ पे एक आम के बारे में बताया गया है, किसी खास आम के बारे में, तो वो सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या वॉज। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका द मैंगो। उसके बाद है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है जो कि है आपका इट यानी कि खाना, इसके 3 फॉर्म होंगे। इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा आपका इट, और पास्ट फॉर्म होगा आपका एट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा आपका इटन। तो यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इटन।
फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो बाय। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। दोस्तों हर सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, यानी कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। तो कौन से सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट था यू, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। वॉज द मैंगो इटन बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि एक्टिव वॉइस का लेंगे, जो कि है आपका क्या वह किताब लाया। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है आपका वह, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ही, क्योंकि यहाँ पे किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है तो इसलिए ही लिखा जाता है। और वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका लाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। और ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे वह यानी कि ही हुआ आपका सब्जेक्ट, लाना यानी कि ब्रिंग हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका किताब, जिसे हम लिखेंगे द बुक। पहले की तरह यहाँ पे भी द बुक लिखा गया है, क्योंकि द किसी खास वर्ड को या किसी खास चीज़ को सूचित करता है। तो इसे फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखा जाए तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में डिड, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिड। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका ही यानी कि वह। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमारा जो वर्ब है वो है आपका लाना। और वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ब्रिंग का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो होता है आपका ब्रिंग ही, और इसका पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ब्रॉट होता है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ब्रिंग। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका द बुक यानी कि किताब। तो इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। डिड ही ब्रिंग द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसी चीज़ को यदि पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए तो कैसे लिखेंगे। क्या किताब उसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले में सबसे पहले होता है आपका वॉज या वेयर। तो यहाँ पे भी किसी सिंगुलर यानी कि एक किताब के बारे में बात की जा रही है, तो उसके लिए लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे वॉज। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट जो कि है आपका द बुक यानी कि किताब। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका द बुक। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ब्रॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉट। उसके बाद है फॉर्मूले में आपका बाय, तो लिखेंगे हम क्या है यहाँ पे बाय। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, और ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आपका हिम, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हिम। तो इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से यदि क्रमबद्ध करके लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। वॉज द बुक ब्रॉट बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये तो रही एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि आपने इससे कितना सीखा। तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला है आपका क्या वे घर आए, और दूसरा है आपका क्या हम दिल्ली पहुँचे। दोस्तों आपके जो भी आंसर होंगे मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।